हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सीलेंट के क्लासेस। तो अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2, चैप्टर डिटर्मिनेंट स्टार्ट हो चुका है। आपका आया हुआ है 2019 4 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है। ये क्वेश्चन जो होते हैं आपके प्रूव करने वाले, वो आपके 4 नंबर में ही आते हैं, है ना। 4 नंबर का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन अगर आप 15-20 कर लेते हो, अगर NCERT कर लेते हो, और जो मैं आपके क्वेश्चंस करवा रहा हूँ 2019 के, फिर मैं लेके आऊँगा 20 के, फिर से 21 के, 22 के, ऐसे आप सब कर लेते हो, तो गारंटी है कि आप मैथ का पेपर में आपको क्वेश्चन आपसे कोई बने ना, कि ऐसे आपका सारे क्वेश्चंस आपके बनेंगे मैथ के पेपर में, क्योंकि आपने पहले NCERT सॉल्व की, फिर प्रीवियस ईयर आपके क्वेश्चन चैप्टर वाइज कवर हो गए, ठीक है, और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया, ठीक है। तो हम देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स प्रूव द फॉलोइंग। ये आपके पास ये एक डिटर्मिनेंट गिवन है, इसको इसके बराबर क्या करना, प्रूव करना है, और यूज़ करना है डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ को, ठीक है। ये आपका देखिए आया हुआ 4 नंबर में। देखो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, LHS लेते हैं। LHS हमारे पास क्या है, a+b। करने का तरीका सीखो, ठीक है। सबसे पहले हम लोग LHS लेते हैं, -c a+b+c a+b+c -a -b-a a+b+c, ठीक है। देखो हमको हमको क्या करना है, हमको निकालना है a+b, फिर उसके बाद b+c, फिर उसके बाद c+a। देखो अब चेक करो यहाँ पर a+b कैसे बन रहा है, चेक करो यहाँ पर। देखो अगर हम लोग, देखो यहाँ पर कॉलम 1 और कॉलम 2 को ध्यान से देखो, अगर हम लोग कॉलम 1 को कॉलम 2 में जोड़ दो अगर, तो यहाँ पर देखो a+b+c, और यहाँ पर जोड़ोगे हो जाएगा -c, तो ये c और -c तो कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास आएगा a+b। यहाँ पर जब इसको जोड़ोगे इन दोनों को, c1 c2 को, तो यहाँ पर देखो c से c कट जाएगा, a+b बचेगा। यहाँ पर देखो जब इनको जोड़ोगे तो -b-a इक्वल टू, यहाँ पर देखो -n कॉमन ले लो, तो -n कॉमन ले लेंगे, बचेगा ब्रैकेट के अंदर a+b, तो यहाँ पर भी a+b बन गया। तो हमारे तीनों को यहाँ पर देखो, तीनों आपके एक कॉलम में आपका a+b बन गया पूरा, है नहीं। उसी प्रकार से अगर यहाँ पर देखो हमको अब चाहिए b+c। देखो जब हम लोग इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या होगा, माइनस का c माइनस का b, यहाँ से -n कॉमन ले लो, तो b+c बन जाएगा, बिल्कुल सही है। जब इनको दोनों को जोड़ोगे तो a से a खत्म हो जाएगा, बचेगा b+c। जब इन दोनों को जोड़ोगे तो a से a खत्म हो जाएगा, बचेगा b+c, ठीक है। तो हमको अभी देख के समझ में आ रहा है कि हमको यहाँ पर करना क्या है, कि हमको इस हिसाब से हमको इसको कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखो हम लोग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर लोग इस्तेमाल कर रहे हैं कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर C1 टेंडिंग टू C1+C2 कर दो एक, तो ठीक है, एंड C2 टेंडिंग टू C2+C3 कर दो, ठीक है। यानी कि इसको इसमें जोड़ दो और इसको इसमें जोड़ दो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अब जो कॉलम परिवर्तित नहीं हो रहा है, ठीक है, उसको आप चाहो तो ऐसे रख लोगे ना, लास्ट में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले कॉलम 1 में आओ। कॉलम 1 के लिए हम लोगों ने लगाया है कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन C1+C2, यानी कि ये आपका C1 हो गया और ये आपका C2 हो गया। दोनों को जोड़ोगे तो आपका C से C कट जाएगा, बचेगा हमारे पास a+b, ठीक है। फिर इधर आओ, यहाँ पर C1+C2 जोड़ोगे तो C से C कट जाएगा, बचेगा हमारे पास a+b, क्लियर है। यहाँ पर दोनों को जोड़ोगे तो -b -a -n कॉमन ले लो, बचेगा आपके पास ब्रैकेट के अंदर a+b, क्लियर है। तो ये हमारा कॉलम 1 का जो काम था, वर्क था, वो खत्म हो गया। अब बात करते हैं हम लोग कॉलम 2 की। कॉलम 2 टेंडिंग टू कॉलम 2 प्लस कॉलम 3। देखो यहाँ पर कॉलम 2 के लिए लोगों ने कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन उन्होंने लगाया है C2+C3। तो C2 हमारा ये है, C3 ये है। तो यहाँ पर देखो जब दोनों को जोड़ोगे और -n कॉमन लोगे, बचेगा हमारे पास b+c, ठीक है। जब इन दोनों को जोड़ोगे तो a से a खत्म हो जाएगा, बचेगा हमारे पास b+c, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पर जब दोनों को जोड़ोगे तो -a और +a तो कट जाएगा, बचेगा हमारे पास b+c, क्लियर है। और जो चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि C3 यहाँ पर चेंज नहीं हो रहा, अनचेंज है, तो यहाँ पर -b -a उसको एज इट इज लिख दो, ऐसे ही लिख दो, ठीक है। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास a+b यहाँ से कॉलम 1 में हमको a+b कॉमन मिल रहा है। यहाँ पर देखो b+c यहाँ पर हमको b+c कॉमन मिल रहा है। तो यहाँ पर पहला हमारा कार्य क्या हो गया कि हमारे पास कॉलम कॉमन मिल गया, a+b कॉमन मिल गया, और
फिर उसके बाद बी प्लस सी कॉमन मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पर बचेगा क्या हमारे पास, तो कॉलम 1 में हमारे पास बचेगा 1 1 माइनस 1 1 1 1 1 माइनस 1, यहाँ पर देखो -1 1 1 -1 1 1, क्या कर लो -1 1 1। ठीक, यहाँ पर -b -a प्लस b प्लस सी, -b -a प्लस b प्लस सी। क्लियर है, बहुत ही आसान है, कोई भी इसमें परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको। अब यहाँ पर देखो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर कि इसको हम लोग सॉल्व थोड़ा सा करेंगे, इसको थोड़ा सा आसान बनाएंगे। क्या करेंगे हम लोग, किसी ना किसी यहाँ पर आपको एलिमेंट को 0 बनाना होगा। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखो, अगर हम लोग रो 1 को रो 3 में जोड़ दें, अगर हम लोग रो 1 को रो 3 में जोड़ दें तो यहाँ पर क्या होगा, 1 -1 0 बन जाएगा, -1 1 0 बन जाएगा, यहाँ से b कट जाएगा, c प्लस a बन जाएगा हमारे पास, और ये भी हमारे पास कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर रो 1 प्लस रो 1 टू टेंडिंग टू रो 1 प्लस रो 3 कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो a प्लस बी इंटू बी प्लस सी है, रो 1 तो यहाँ पे r1 प्लस r3, यानी कि यहाँ पर जाएगा 0, यहाँ पर जाएगा 0, यहाँ पे दोनों को जोड़ोगे तो b से b तो खत्म हो जाएगा, बचेगा हमारे पास a प्लस सी या c प्लस a, कह लो कोई दिक्कत नहीं है। 1 1 -1 -1 1 a प्लस b प्लस c। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इतना हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब हमारे पास देखो c प्लस a भी कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर देखो a प्लस b इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए। ठीक है, यहाँ पे देखो 0 0 1 1 1 माइनस ए -1 1 a प्लस बी प्लस सी, यहाँ से कॉमन आया तो यहाँ तो 0 0 है, यहाँ तो कॉमन आराम से आ जाएगा, यहाँ पर आपको a प्लस सी यहाँ पर 1 बच जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने a प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए निकाल लिए। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे, इसको सॉल्व कर देंगे। तो मैं यहाँ पर देखिए इसको मैं मिटा देता हूँ, यहाँ पर इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, ओके, इस तरफ को मैं मिटा दे रहा पूरा। ओके, अब देखो यहाँ पर अब हमारा काम कुछ भी नहीं बचा, केवल इसको सॉल्व कर लो, केवल इसको सॉल्व कर लो। यहाँ पर देखो हमारे पास, हम इसको सॉल्व करेंगे, सोल्व अलोंग R1 के अलोंग सॉल्व कर लो। यहाँ पर देखो ये आपका 0 0 है। ठीक है, इसको सॉल्व करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे इसको करो चाहे ना करो, इसका आंसर 0 ही आएगा। लेकिन हमारे पास 1 है, 1 के अलोंग सॉल्व कर लो। तो यहाँ पर देखो ये गया, इसका रो गया 1 का, और इसका कॉलम गया, बचा हमारे पास क्या, बचा हमारे पास ये डिटर्मिनेंट। तो 1 × 1 1, और यहाँ पर 1 × में -1, तो -1 तो ऑलरेडी होता है तो +1 हो जाएगा, तो 1 + 1 2 हो जाएगा हमारे पास। देखो यहाँ पर a प्लस बी और b प्लस सी और c प्लस ए, और यहाँ पर देखो हमारे पास बचेगा, यहाँ पर 2 बच जाएगा 2। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमारे पास RHS क्या निकल के आया, हमारे पास RHS निकल के आया a प्लस बी। यहाँ पर आप यहाँ इधर 2 लगा लो आप पहले, इसको जैसा दिखाओ बिल्कुल, तो 2a प्लस बी, फिर उसके बाद b प्लस सी, फिर उसके बाद c प्लस ए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमारे पास RHS ये आ गया, यानी कि LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, यानी कि हैंस प्रूव्ड। ठीक है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान। ठीक है, क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो। अगर आपको कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है कि कैसे हमको इसको देख करके पहचानना कि कैसे ये आ सकता है, तो आप डिटर्मिनेंट के क्वेश्चंस को आप बहुत ही आसानी से हल कर सकते हो। ठीक है, बस इसमें थोड़ा सा पकड़ चाहिए आपको। ठीक है, तो इसका एक बार देख लीजिए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग अगर आपको कुछ भी अगर डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।